किन के नाम में है ये जगह? ये सर इस चीज़ में हम तो बस काम करने वाले हैं। तो आप नगर जल निगम की उससे नगर निगम? नहीं, हम तो अपना लेबर वाले हैं, हम तो काम करने वाले हैं सरिया का और सेंटरिंग का। ये हमारे हेड है नगर निगम का। तो ये बिल्डिंग बनाई जा रही क्या बन रहा है ये जोनल ऑफिस बन रहा है। जोनल ऑफिस? अच्छा, तो ये किसका, जल निगम का रहेगा कि बिजली विभाग का किसका है? ये नगर निगम का। नगर निगम का ही, या ये सारा काम नगर निगम का है? तो जैसे अभी सोशल मीडिया पर खबर चल रही है कि बाबा साहब की ये अम्बेडकर की पार्क की जो जमीन है उस पर कब्जा किया जा रहा है, ये क्या है? ये हमें नहीं पता, ये हम तो कॉन्ट्रैक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, इससे हमें कोई नमस्कार हमारे साथियों, आप जैसे देख रहे हैं इस समय हम पहुंच रहे हैं रसूलपुर अम्बेडकर पार्क, जहां पर बाबा साहब की जो ज़मीन है, जिसको बाबा साहब की पार्क के लिए जो ज़मीन आवंटित है, जो समाज के लोगों के नाम में है, उस ज़मीन पर निर्माण कर रहा है जल निगम। तो जल निगम की जो तानाशाही है तो देखने के लिए आज पहुंच रहे हैं कि जल निगम के जो विभागीय अधिकारी किस तरीके से बाबा साहब की ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं, किस तरीके से उनकी गुंडागर्दी चल रही है। तो पहुंच रहे हैं हम, और साथ में हैं बड़े भाई खजांची लाल जी। तो वहाँ पहुंचकर भी बताएंगे आपको कैसा यहाँ का जो माहौल है, कैसे उनका ज़मीनी कब्जा क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, क्या इनके पास लिखा पड़ी है, कौन से कागजात हैं। तो आप जैसे देख रहे हैं हम बाज़ार में होते हुए जा रहे हैं, तो हम लोगों ने कंपनी का चौराहा पास कर दिया है और अब हम लोग बाज़ार की तरफ हैं। तो सेंटर चौराहे पर अभी पहुंच रहे हैं थोड़ी देर में। तो आप लोग देख सकते हैं कि बड़े भाई बाइक चला रहे हैं हमारे, और साथियों रसूलपुर पार्क पर पहुंच रहे हैं अभी, और वहीं चलकर पार्क कराएंगे। तो बाइक चला रहे हैं, बाज़ार में भीड़ भाड़ है, तो पहुंच रहे हैं अम्बेडकर रसूलपुर पार्क, जहां बाबा साहब की ज़मीन पर अवैध कब्जा नगर निगम के द्वारा बताया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि अवैध निर्माण जबरदस्ती कब्जा बाबा साहब की जो ज़मीन है उस पर नगर निगम यानी जल निगम, जो उसका दूसरा विभाग होता है जल निगम, वो अपना निर्माण कार्य करा रहा है, कब्जा करा रहा है। अब हम आ चुके हैं सेंटर चौराहे पर। तो जैसे आप देख रहे हैं सेंटर टागिस तो यहाँ से गायब हो गई है। यहाँ पर ये मार्केट बनती है, ये यहाँ सेंटर सिनेमा हुआ करता था, और सेंटर सिनेमा पर आप जैसे देख रहे हैं इस समय कि यहाँ चौराहे पर भीड़ है, पीछे चूड़ी वाले ठेले भी चल रहे हैं, और बाज़ार में किस तरीके का जाम रहता है फिरोजाबाद में, ये भी आपको देखने मिल रहा है इस वीडियो में। तो आप जैसे देख रहे हैं इस समय कि सेंटर चौराहे पर किस तरीके का जाम है। यहाँ पुलिस वाले खड़े हुए हैं, मगर वो अपनी केवल दूर से खड़े सीटी बजा रहे हैं, लेकिन ना तो लोगों को हटा रहे हैं, ना तो रास्ता खुलवा रहे हैं। केवल चौराहे पर खड़े होकर अपनी सीटी बजाते हैं, खाना पूर्ति है। तो जो पुलिस की जो ड्यूटी लगती है, जो 2 सिपाही लगते हैं या 4 सिपाही लगते हैं, वो केवल सेंटर चौराहे पर खाना पूर्ति करते हैं, बाकी जाम खुलवाने में उनका कोई योगदान नहीं रहता है। बाज़ार में जाम रहता है। और अब हम लोग बाज़ार की तरफ आ चुके हैं और शास्त्री मार्केट की तरफ पहुंचने वाले हैं। हमने सेंटर चौराहा और गंज चौराहा पास कर दिया है। ये आप जैसे देख रहे हैं इस समय बाज़ार में भीड़ है काफ़ी, और अब हम आ चुके शास्त्री मार्केट। ये रही शास्त्री मार्केट। तमाम यहाँ दुकानदारों पर आज ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है बाज़ार में, लेकिन इधर आप देख रहे हैं शास्त्री मार्केट की ओर काफ़ी भीड़ भाड़ है। तो अब हमने जो यहाँ की बाज़ार की जो मस्जिद है, उस मस्जिद को हम लोग पहुँच चुके हैं। आप जैसे देख रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको कैमरा टेढ़ा करके मस्जिद की दीवार, और जहाँ पर मस्जिद पर दुकानदार हैं। तो अब आग से आगे घंटाघर चौराहा। तो आप लोग जुड़े रहें, वीडियो में देखते रहें। तो अब आगे भी दिखा रहे हैं आपको। आप देख रहे हैं जैसे चूड़ियों के ठेले जा रहे हैं, और सामने घंटाघर का जो चौराहा है वो आ गया। और ये चूड़ी वाले शहर फिरोज़ाबाद की पहचान है चूड़ियाँ, वो चूड़ियों के ठेले यहाँ लगे हुए हैं। और घंटाघर आप देख रहे हैं किस तरीके की जर्जर हालत में है। तो बाज़ार में इस जाम की स्थिति रहती है। और आप जैसे देख रहे हैं इस समय
फिर भी चलिए अच्छी कहीं ना कहीं गनीमत है कि बाज़ार में जाम कम है, क्योंकि इस समय तो काफ़ी जाम हुआ करता था, फिर भी जाम नहीं है। चलिए अच्छी बात है। तो आप लोग वीडियो में जुड़े रहें। तो थोड़ी ही देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं रसूलपुर अम्बेडकर पार्क। ये चूड़ियाँ फिरोजाबाद की ये चूड़ियाँ हैं, वो चूड़ियों की मार्केट भी आ रही है। आप जैसे देख रहे हैं गिलास, और यहाँ चूड़ियों के जो ठेले हैं, टिर्री हैं, उनकी वजह से यहाँ जाम भी लग रहा है। और आप जैसे देख रहे हैं चूड़ियों की डिब्बी भर के जा रही हैं, और यहाँ चूड़ियों के ठेले की वजह से यहाँ जाम लगता है। और ये रहे चूड़ियों के ठेले, यहाँ चूड़ियाँ निकालो 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 निकालो। ये चूड़ियों की दुकानें, ये चूड़ियों की मार्केट। ये गाड़ी वाले अंदर ले आते हैं, जबकि बाज़ार में गाड़ी आना रोक लगी हुई है। और यहाँ तमाम चूड़ियों के दुकानदार, चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ हैं फिरोज़ाबाद में। देख लें आप इस वीडियो में, जो लोगों ने चूड़ियाँ नहीं देखी हैं फिरोज़ाबाद की चूड़ियाँ, और आप दोनों तरफ मार्केट है चूड़ियों की। तो फिरोज़ाबाद की सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी चूड़ियाँ। अब हम आ चुके हैं मुस्लिम क्षेत्र, जहाँ मुस्लिम भाइयों का क्षेत्र है, और यहाँ चूड़ियों की मार्केट। इसके आगे थोड़ी ही देर में बाबा साहब अम्बेडकर पार्क पर हम लोग पहुँच जाएंगे। तो ये रहा पाकीजा होटल, जहाँ पर खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। पाकीजा की जो होटल है उसका खाना खाने के लिए। तो चलते हैं, अब पहुँचते हैं रसूलपुर पार्क पर, फिर मिलते हैं। तो वीडियो को आगे ज़रूर देखें, पूरा देखें, जुड़े। आ चुके हैं जहाँ पर अवैध ज़मीन पर, जो बाबा साहब के अम्बेडकर पार्क की ज़मीन है, वहाँ पर यहाँ काम चल रहा है JVC। और लेकिन सोचने की बात यह है कि काफ़ी समय से यहाँ काम चल रहा है। तब तक यहाँ के लोग क्या करते रहे, तब तक कि ये लोग क्यों सोते रहे। पहले यहाँ टंकी बनवा ली, और पहले यहाँ तमाम पिलर लग चुके हैं, तमाम चीज़ें यहाँ लग चुकी हैं। नगर निगम का जो जल निगम की जो ज़मीन है, तो उस पर तो पूरा कब्जा हो गया है। अब किस तरीके का यहाँ फैसला करने वाले हैं समाज के लोग, कहाँ धरना देंगे, कैसा कार्यक्रम होगा इनका। तो अब मुलाकात करते हैं उन लोगों से जिनका कहना है कि ये बाबा साहब की अम्बेडकर पार्क की ज़मीन है और इस ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। तो अब यहाँ आए हैं, तो थोड़ा देखते हैं कौन यहाँ का मुखिया है, कौन मालिक है। बड़े भाई खैंची लाल जी गाड़ी खड़ी कर रहे हैं। तो यहाँ जो ज़मीन पर जो अवैध कब्जा हो रहा है, तो क्या कारण है। तो जैसे सुनने में आया और कि ये बाबा साहब की अम्बेडकर पार्क के लिए ज़मीन हुई थी, तो उसको बनाया गया था। तो चल रहे हैं आगे, तो देखते हैं अब इसमें कहाँ क्या हो रहा है, क्या मामला है, पूरा ज़मीन का क्या स्थिति है, तो क्या यहाँ का कंडीशन है। ये JCB चलाई जा रही है, तो किन के द्वारा यहाँ कब्जा हो रहा है, कौन लोग कर रहे हैं। तो कहना ये है कि ये बाबा साहब की अम्बेडकर की पार्क की ज़मीन है। तो हम यहाँ मौके पर इस समय खड़े हुए हैं। नमस्कार, जैसे आप इस समय देख रहे हैं कि हम यहाँ मौके पर आ चुके हैं, और यहाँ पर पीछे JCB मशीन चलाई जा रही है, जो इस समय मौके पर खड़े हैं। जो बाबा साहब अम्बेडकर पार्क के लिए ज़मीन आवंटित हुई थी, अभी भी सब बता रहे हैं कि समाज के लोगों के नाम में है। पीछे ज़मीन को एक सख्त किया जा रहा है, और यहाँ जो टंकी के पिलर लग चुके हैं, तो कैसे लग रहे हैं, कौन है यहाँ का मालिक, किसके नाम में ज़मीन है। तो ये सारी चीज़ें अब हम लोग जानकारी करेंगे कि यहाँ मौके पर आकर यहाँ देखें काम चल रहा है, और पीछे पिलर लग रहे हैं। तो कोई ना कोई वजह है कि नगर निगम ने किस तरीके से यहाँ कब्जा किया है। नगर निगम या जल निगम पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये ज़मीनें हम उन्होंने किस लिए दी थी। पहले यहाँ टंकी लगी, फिर यहाँ बिजली विभाग का भी इधर बराबर में ऑफिस है, और जल निगम का भी ऑफिस है। तो किन लोगों ने यहाँ किसका काम चल रहा है, क्या काम चल रहा है, तो जानकारी करते हैं। तो चलिए पूछते हैं अब इन लोगों से। काय की बिल्डिंग बनी है? 5 मंजिल बिल्डिंग बनी है। काय चीज़ की? ये सरकारी अरे इंजीनियर साहब, ये नगर निगम की जगह है या जल निगम का काम चल रहा है यहाँ पे? ये जल निगम का ही काम चल रहा है। ये जल निगम की ओर से जी। तो यहाँ जो खबर चल रहा है कि ये बाबा साहब अम्बेडकर की जो पार्क की ज़मीन है, क्या यहाँ किन के नाम में है ये जगह? सर इस चीज़ में हम तो बस काम करने वाले हैं। तो आप नगर जल निगम की ओर से नगर नहीं, हम तो अपना लेबर वाले हैं, हम तो काम करने वाले हैं, सरिया का और सेटरिंग का।
ये हमारे हेड है नगर निगम का तो ये बिल्डिंग बनाई जा रही, क्या बनना है ये जोनल ऑफिस बना है। जोनल ऑफिस? अब अच्छा, तो ये किसका, जल निगम का रहेगा कि बिजली आपका किसका ये है? जनरल निगम नगर निगम का ही, या ये सारा काम नगर निगम का है? तो जैसे अभी सोशल मीडिया पर खबर चल रही है कि बाबा साहब की ये अम्बेडकर की पार्क की जो जमीन है उस पर कब्जा किया जा रहा है, ये क्या ये हमें नहीं पता, ये हम तो कॉन्ट्रैक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, इससे हमें कोई पता जैसे कल जो है कुछ लोग आए थे समाज के। आपका नाम क्या है? नहीं। मेरा नाम सोनू है, सोनू। क्या, कौन है आप यहाँ? यहाँ प्रोजेक्ट इंचार्ज है। प्रोजेक्ट इंजीनियर? हाँ अच्छा, तो ये सारी आपकी इसमें काम चल रहा है? हाँ। तो क्या जो नगर निगम से अभी कोई सूचना नहीं आई आपके पास? नहीं जैसे समाज के लोगों ने कुछ नहीं, हमारे पास वर्क ऑर्डर है नगर निगम का। अच्छा, हाँ JDM। क्या लेटर? तो देखिए एक सोनू भाई ये मिले हैं हमें यहाँ, जो यहाँ का उनके पास कॉन्ट्रैक्टर हैं। वो बता रहे हैं कि ये नगर निगम का काम चल रहा है, यहाँ नगर निगम की बिल्डिंग बनाई जा रही है। तो मैं और बड़े भाई खजांची लाल इस समय मौके पर खड़े हुए हैं। तमाम यहाँ कर्मचारी हैं जो नगर निगम के जो लोग हैं, यहाँ बिल्डिंग का काम चल रहा है, चारों तरफ पिलर लग चुके हैं। और कहने को सोशल मीडिया पर एक चीज़ें ये वायरल हो रही हैं कि ये बाबा साहब अम्बेडकर पार्क की ज़मीन है, उस पर नगर निगम या जल निगम द्वारा जो अवैध कब्जा किया जा रहा है। तो कहाँ तक सही है, क्या है? भाई साहब जरा दिखाएं थोड़ा वर्क ऑर्डर, एक सेकंड। तो सोनू भाई ये दिखा रहे हैं नगर निगम की तरफ से उनको वर्क का ऑर्डर जो है, ये लेटर है जो इन्होंने हम दिखा रहे हैं। ऐसा रहता है। एक सेकंड, सही करना थोड़ा सी। तो दिखा दो ये कर। तो देखिए हम ये ऑर्डर नगर निगम का दिखा रहे हैं, कहाँ तक ये सच्चाई है, क्या सच्चाई है, इसकी पूरी पड़ताल करेंगे। समाज के लोगों से भी मिलेंगे, जो लोग समाज के ये बोल रहे हैं कि ये बाबा साहब अम्बेडकर की पार्क पर अवैध निर्माण हो रहा है, अवैध कब्जा किया जा रहा है। तो उसको लेकर हम लोग अपनी समाज के लोगों से भी मुलाकात करते हैं। तो अभी हमने यहाँ के लोगों से, कर्मचारियों से बात की, और भाई पर यहाँ ये ऑर्डर है नगर निगम का जो दिखाया है, और सोनू भाई नाम है इनका। तो इनके अंडर में ये काम चल रहा है। तो आप देख रहे हैं इस समय JCB मशीन भी चल रही है। JCB मशीन जो ज़मीन एकसी कर रही है, तमाम लेबर यहाँ अपने अपने काम को लग रहे हैं। तो वीडियो में जुड़े रहें अंत तक। तो मुलाकात करते हैं उन लोगों से भी जो अभी बाबा साहब के जो कल धरना प्रदर्शन करेंगे इस ज़मीन को लेकर। शहर में बहुत बड़ा धरना होने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर करें और जुड़े रहें। तो मिलते हैं अभी उन लोगों से भी। अभी हमारे साथ में खड़े हैं मुकेश टाइगर जी, जो रसूलपुर अम्बेडकर पार्क की देखरेख करते हैं। उन्होंने जो बताया उस आधार पर हम लोग ये वीडियो डालेंगे और समाज के लोगों से अपील करेंगे। इससे यहाँ तक ये देखिए, मेरी नगराध्यक्ष साहब से बात हुई थी, मेरे सामने तो भी प्रकरण आया ये, है ना। तो सर का ये कहना है यहाँ पे कि वो जमीन है कि अभिलेखों में आबादी की